टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक ऑफर है आप लोगों के लिए और ये ऑफर है पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला बीपीएससी वाला से। इनका एक सिविल सर्विस डे ऑफर जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें यूपीएससी के जितने भी बैचेज हैं उसमें 75% तक की छूट दी गई है और इसी तरीके से बीपीएससी के जितने भी बैचेज हैं उसमें 70% तक की छूट दी गई है। और यहाँ पर आप लोगों को विभिन्न प्रकार के कोर्सेज मिल जाएंगे, जैसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है सेक्शन 3.0 के नाम से बैच। इसकी फीस कर दी गई है इसमें मात्र 4,799 रुपए। प्रथम 3.0 के नाम से यहाँ पर बैच है, ये इसकी फीस भी उतनी ही रखी गई है। एक बात और बता कि इनमें भी जितनी फीस आपको दिख रही है इसमें भी आप लोग एक कोड लगा करके और अधिक छूट प्राप्त कर सकते हैं और ये कोड है PSP500। ये कोड लगा देंगे तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। इसके अलावा भी इसी तरीके से इनका एक और बैच है PCS 2026। इनका टारगेट है सर्व सक्षम के नाम से और यहाँ पर सर्वप्रथम के नाम से एक बैच है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, ये इंग्लिश मीडियम के लिए है। और आक्रोश के नाम से एक बैच है प्रीलिम्स के लिए और ऊर्जा नाम से एक बैच है, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, ये भी प्रीलिम्स के लिए है, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। इसी तरीके के बैच बीपीएससी के लिए भी है और बीपीएससी के जो कोर्सेज हैं उनकी भी लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, दोनों की, यूपीएससी वाला की, बीपीएससी वाला की। तो आप लोग सीधे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इनके जो बैच है उनके नाम देख सकते हैं आप लोग। 73वीं बीपीएससी का सक्षम है, प्रथम है, सर्व सक्षम है, 72वीं बीपीएससी के लिए सर्वप्रथम है, 72वीं बीपीएससी के लिए आक्रोश और ऊर्जा, ये प्रीलिम्स के लिए बैचेस हैं। इनकी फीस यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। याद रखिएगा इन सभी कोर्सेज में आप लोग कूपन कोड लगा सकते हैं PSP500 और सभी कोर्सेज की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को मिलेंगे 500 नियमित प्रधानाचार्य। तो ये प्रमोशन से ये पद भरे जाएंगे, उसको लेकर के यहाँ पर जानकारी दी गई है कि शासन ने खंड शिक्षा अधिकारियों व पुरुष महिला शिक्षकों का नया कोटा हाल ही में तय किया है। पदोन्नति के लिए नई व्यवस्था बना दी गई है, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारियों के लिए 34% कोटा निर्धारित है, जो पहले 17% था। महिला पुरुष शिक्षकों के लिए 33% कोटा तय किया गया है, जो पहले 22 और 61% था। तो ये प्रक्रिया जल्द होगी और उसके बाद में जिन विद्यालयों में प्रधानाचार्य नहीं है वहां पर प्रधानाचार्य मिल जाएंगे। तो बीईओ का भी प्रमोशन होगा, साथ में जो प्रधान अध्यापक हैं वो भी प्रधानाचार्य बनेंगे। अगली सूचना यहाँ पर बीईओ को लेकर के दी गई है। प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति के बाद प्रदेश में खंड शिक्षा अधिकारियों के काफी पद खाली होंगे इस प्रमोशन के बाद। और लिखा है कि बेसिक शिक्षा विभाग ने इन्हें भरने की प्रक्रिया पहले शुरू कर दी है। विभाग खाली पदों की जानकारी जुटा रहा है ताकि इनके अनुसार नई भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा जा सके। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजा, इसीलिए आपकी खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती में डिले हो रहा है। कुछ और पद उसमें जोड़ दिया जाए, इसको लेकर के कल एक पत्र भी जारी हुआ था जिसको मैंने दिखाया भी था। अगली सूचना होमगार्ड भर्ती को लेकर के है और लिखा होमगार्ड भर्ती परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र पर किसी भी प्रकार की चर्चा करने अथवा अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने इसे लेकर के चेतावनी जारी की है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार राज्य प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को पूरी शुचिता के साथ परीक्षा संपन्न कराने को लेकर कड़े निर्देश दिए थे। भर्ती बोर्ड ने अभ्यर्थियों और अन्य हितधारकों को आगाह किया है कि सोशल मीडिया पर बोर्ड की होने वाली परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों अथवा उनके कंटेंट पर चर्चा, विश्लेषण या प्रसार करना नियमों के तहत प्रतिबंधित है। ये कौन सा नियम प्रतिबंधित है इस तरीके का? इससे क्या नुकसान हो जाएगा मेरी समझ में ये नहीं आता है। आप कंटेंट पर चर्चा क्यों नहीं कर सकते हैं कि गलत प्रश्न बनाए गए हैं, सिलेबस से बाहर के प्रश्न बने हुए हैं, अगर आते हैं तो, अगर इस तरीके का चीजें होती हैं तो लोग क्यों नहीं बोल सकते? अपनी कमियां छुपाने के लिए, दबाव बनाने के लिए इन लोगों ने ये किया है। नीचे लिखा कोई भी व्यक्ति जो परीक्षा सामग्री या उसकी किसी भी जानकारी को किसी भी रूप में प्रकाशित, किसी भी रूप में कैसे, मतलब कुछ भी आप छाप दोगे पेपर के नाम पे तो क्या कोई चर्चा नहीं करेगा? प्रसारित, संग्रहित या साझा करेगा तो उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई होगी। परीक्षा केंद्र में प्रदान की गई मूल ओएमआर शीट यदि कोई भर्ती है तो बात तो समझ में आती है, कोई व्यक्ति ले जाता है और या सामग्री को अनधिकृत रूप से कब्जे में रखे हुए पाया जाता है तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो ये तो एक अलग बात है, लेकिन ये कौन सी बात हो गई कि किसी रूप में आप चर्चा नहीं कर सकते, प्रकाशित नहीं कर सकते, संग्रहित नहीं कर सकते। अगली सूचना यूपी बोर्ड की है। कल रिजल्ट जारी हो गया। इंटर में 80%, तो हाई स्कूल में 90% विद्यार्थी पास हुए।
और लिखा है, इंटर के पास प्रतिशत में पिछले साल से 0.77% की कमी आई है। ससम्मान प्रथम श्रेणी में पास परीक्षार्थियों की प्रतिशत में भी 0.26 की वृद्धि हुई है। इस तरीके से बहुत सारे आंकड़े दिए गए। इंटरमीडिएट में जो लोग टॉप किए हैं उनका पूरा लिस्ट जारी हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। सीतापुर की छात्र शिखा वर्मा नंबर 1, बरेली की नंबर 2 नंदिनी गुप्ता, बाराबंकी श्रेया वर्मा, बरेली सुरभि यादव। इसी तरीके से ये हाई स्कूल के छात्र हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, ये भी सीतापुर के ये भी हैं, कशिश वर्मा, बाराबंकी की अंशिका वर्मा, ये दोनों की रैंक 1 है। बाराबंकी की दूसरे नंबर पर अदिति भी हैं, सीतापुर की अर्पिता हैं। और ये दो छात्रा तो एक ही विद्यालय की हैं, ये देखिए। प्रयागराज की भी एक छात्रा है यहाँ पर टॉपर्स की लिस्ट में, जिसे आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, अविका वर्मा के हैं 583 नंबर 600 में 97.17। सेंट एंथोनी की छात्रा है ये। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने टॉपर को फोन करके बधाई भी दी है। संस्कृत शिक्षा परिषद बोर्ड परीक्षा का परिणाम आज जारी हो जाएगा, उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है। एसएससी की जो वैकेंसी, अब कुछ भर्तियां देख लेते हैं। 3003 पदों पर एसएससी की वैकेंसी आई है। 4 मई इसकी लास्ट डेट है और 25 से 30 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। पावर ग्रिड में 660 पदों पर वैकेंसी है। 11 मई इसकी लास्ट डेट है। LIC हाउसिंग फाइनेंस में 180 पदों पर वैकेंसी है। जूनियर असिस्टेंट की 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। 21 से 30 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 11 पदों पर वैकेंसी है। 1 मई इसकी लास्ट डेट है। कार्यालय प्रधानाचार्य माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय से कुछ वैकेंसियां हैं, संविदा के आधार पर आज के पेपर में जानकारी दी गई है। MP TMC सिद्धार्थनगर में विभिन्न विभागों में कुल रिक्त आचार्य 16, सह आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब सहायक आचार्य के 18 और सह आचार्य के 27 और आचार्य के 16 के संविदा पदों पर विज्ञप्ति प्रकाशित की जा रही है। साक्षात्कार माह के प्रत्येक दिन रविवार को छोड़कर अवकाश की स्थिति में अगले कार्य दिवस को प्रधानाचार्य कार्यालय में संपन्न किया जाएगा। तो इसके लिए ये वेबसाइट जाकर के देख सकते हैं। मेडिकल कॉलेज है। यूपी TET को लेकर के जो 2-3 प्रमुख बदलाव हुए हैं, कल जो नोटिस जारी हुई है उसको लेकर के आज भी जानकारी दी गई है कि अब 12वीं पास सेवारत शिक्षक, जो पुराने शिक्षक हैं, जब 12 पास को भर्ती कर लिया जाता था, वो भी अब TET दे पाएंगे। तो उसमें बदलाव कर दिया गया है। जो आवेदन चल रहे हैं TET के, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में 12वीं पास के आधार पर मृतक आश्रित के रूप में 1990 से 92 के बीच में नियुक्त शिक्षक भी अब उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार के अनुसार ऐसे भर्ती जो 12वीं पास होने के बाद मृतक आश्रित श्रेणी में 90 से 92 के बीच में अध्यापक नियुक्त किए गए और उन्हें केवल इंटरमीडिएट की मार्कशीट की योग्यता के आधार पर अध्यापक बनाया गया था। ऐसे सेवारत अध्यापक यूपी TET का फॉर्म भर पाने में असफल थे क्योंकि उनके पास 10वीं 12वीं मार्कशीट है, लेकिन स्नातक और BEd BTC नहीं है। ऐसे भर्ती का पोर्टल पर अपडेशन के बाद में चेक बॉक्स पर क्लिक करके आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस प्रकार उन्हें स्नातक और अन्य डिटेल्स नहीं भरनी होंगी। वहीं पर यह भी कहा गया है कि अगर कोई विद्यार्थी पहले जो दिक्कत आ रही थी कि पहले 1 to 5 में जो आवेदन कर लेता था तो उसको नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो अब वो जूनियर के लिए भी आवेदन कर सकता है। इसमें भी बदलाव कर दिया गया है। एक UPSSC की सूचना है, वन रक्षक के 708 पदों पर भर्ती होगी। वन विभाग में वन रक्षक और वन जीव रक्षक के 708 रिक्त पदों पर भर्ती होगी। UPSSC ने इसको लेकर के विज्ञप्ति जारी कर दी है। 30 जून से इन पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई निर्धारित की गई है। तो सबसे पहले तो मैं दिखा दूं वो वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को इस भर्ती के बारे में जानकारी दी थी। तो ये देख सकते हैं, ये मेरा वीडियो है जिसको लगभग 19,000 लोगों ने देखा था और ये वीडियो मैंने बनाया था 20 अप्रैल को। 20 अप्रैल को आप लोग ये देखेंगे, ये डेट पड़ी हुई है, ये वीडियो भी पड़ा हुआ है। मैं वीडियो डिलीट नहीं करता हूँ। और मैंने कहा था UPSSC से नेक्स्ट वैकेंसी फॉरेस्ट गार्ड और ADO। फॉरेस्ट गार्ड के बारे में जब आप वीडियो खोल करके देखेंगे, जो पदों की संख्या मैंने बताई थी, सेम वही पदों का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और मैंने ये भी कहा था कि ये जो नेक्स्ट वैकेंसी है ये इसी हफ्ते जारी होगी। नेक्स्ट वैकेंसी इसी हफ्ते जारी होगी फॉरेस्ट गार्ड की और ADO की। अब पद कितने मैंने बताए, मैं वो वीडियो प्ले करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि मैंने UPSSC को लेकर के क्या जानकारी दिया था। सुनिए। एक वैकेंसी फॉरेस्ट गार्ड की है जिसमें लगभग हो सकते हैं 700 प्लस पद, और दूसरी वैकेंसी है आपकी ADO की जिसमें हो सकते हैं 600 प्लस पद। और वहीं पर कुछ जो APS को लेकर के विद्यार्थियों ने ज्ञापन, तो देखा आप लोगों ने, जो मैंने कहा था 700 प्लस पद, जो मैंने कहा था 600 प्लस पद, और देख लीजिएगा उतने ही पद आप लोगों को दोनों भर्ती में। इसका तो आपने देख लिया ना। फॉरेस्ट गार्ड के बारे में जो मैंने जानकारी दी थी वो जानकारी हूबहू सही निकली। मैंने 700 बताया था, हालांकि मुझे मालूम था 713, लेकिन मैंने 700 प्लस बताया।
इसीलिए कहता हूँ कि सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दिया करें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की जो अपडेट है वो मिलती रहे। फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी आई है, जो मैंने 700 प्लस पद बताया था, ये 708 पद, ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है। जो वैकेंसी मैंने बताई थी उसके बारे में प्रमुख चीजें एक बार जल्दी से देख लेते हैं। इसके लिए जो आवेदन है वो 30 जून से शुरू होंगे, यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है। और बाकी वही चीजें हैं, पेट के पास जो विद्यार्थी 2025 के वे आवेदन करें। ये ग्रेड पे लेवल 2 वगैरह देख सकते हैं आप लोग, पदों का अलग अलग विवरण दिया हुआ है। योग्यता इसमें देख सकते हैं आप लोग, इंटरमीडिएट की योग्यता मांगी गई है, साफ साफ इंटरमीडिएट लिखा हुआ है, ये देखिए। और कुछ अधिमानी अर्हता भी है जिसका कोई खास मतलब नहीं है। इसलिए क्या करता हूँ कि वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए। मैंने वो जो सूचना आपको बताई थी ना, वो वीडियो को लास्ट में बताई थी, और जो विद्यार्थी लास्ट तक नहीं देखते हैं वो सूचना उनसे छूट जाती है। और यहाँ पर चयन का आधार यही लिखित परीक्षा होगी, ये देखिए। और लिखित परीक्षा के साथ साथ में ये कुछ और भी योग्यताएं, शारीरिक मानक वगैरह, ये आप लोग देख सकते हैं, ये भी होना चाहिए। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 168 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, ये देखिए नीचे लिखा है। एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। इसमें एक शारीरिक दक्षता परीक्षा भी होती है, और जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों को 10 किलोग्राम का भार लेकर के 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़ पूरी करना है, महिला अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दौड़ पूरी करना है। ये थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है। और लिखा प्रत्येक परीक्षण हेतु अर्हता के लिए न्यूनतम शारीरिक मानकों के प्रदर्शन पर भागी सूचना पट्ट पर प्रमुखता से किया, और ये केवल क्वालिफाइंग है, याद रखिएगा। और इसके बाद में बस केवल मेडिकल है और कुछ नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।